बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तदच्छिदे ego में शशदोपाज्ञान दर्शन लक्षणों श्रीशा में बहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો और અંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે એ જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। समयसार जी परमागम शास्त्र है, इसकी 92-93 गाथा है। उनको आचार्य भगवान द्वारा लिखी हुई 2000 वर्ष पुरानी ये 92 गाथा अज्ञानी के लिए लिखी गई है और 93 गाथा ज्ञानी अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे होता है उसका उत्तर रूप गाथा है। 92 गाथा में अज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, जीव सदाय ज्ञानमय होते हुए भी प्रत्येक समय में उसकी एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में अज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है उसका इसमें वर्णन है और उसका उत्तर रूप वही अज्ञानी जो पूर्व की पर्याय में एक समय पूर्व की पर्याय में जो अज्ञानी था वो दूसरे समय की पर्याय में उसका अज्ञान छूट के ज्ञान रूप परिणमन कैसे हो जाता है, ऐसी 93 नंबर की गाथा है। ये दो गाथा इतनी प्रयोजनभूत है कि इसमें कुंकुल आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है और जो पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता है यानी कि मानता है वो अज्ञानमय जीव है, वो कर्मों का कर्ता होता है। और अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं कि जो पर को अपने रूप और अपने को पर रूप जानता मानता है वो अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। ये दोनों बात आचार्य भगवान की है और उसमें कुंकुल आचार्य देव ने ऐसा लिख दिया है कि कर्मों का कर्ता यानी कि भाव कर्म का कर्ता जीव होता है और अमृतचंद्र आचार्य ने उससे आगे बढ़ के ऐसा लिखा है कि अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि मैं कर्मों का कर्ता हो गया हूं। वास्तव में जीव कभी अकर्तापना छोड़ के कर्ता कभी हो ही नहीं सकता है।
अगर जीव अपना अकर्तापना छोड़ दे और एक समय के लिए भी कोई भी परिणाम का, पर का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का कि एक समय की पर्याय का कर्ता हो जाए तो कोई समय में जीव का अकर्तापना वापिस आ ही नहीं सके। इसलिए वास्तव में अज्ञानी जीव हो कि ज्ञानी जीव हो, कोई भी जीव परिणाम का कर्ता कभी हो ही नहीं सकता है जब तक जीव की एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में अज्ञान भाव की प्रकटता हो रही है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जीव अज्ञान का कर्ता हुआ है, ऐसा बोला जाता है। वास्तव में वो कर्ता हुआ नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कर्ता हो गया। वो लगता है वही उसका अज्ञान है, वास्तव में तो वो अकर्ता स्वभावी आत्मा ही है। ऐसा ये गाथा में आचार्य भगवान ने सूचित किया है। ये अकर्ता स्वभाव को घोषित करने वाली गाथा है। भगवान आत्मा का, त्रिकाली द्रव्य का, अपरिणामी तत्व का, शाश्वत तत्व का, अभेद तत्व, अखंड परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित जो तत्व है उसका स्वभाव अनादि अनंत अकर्तापना है। अकर्तापना वो नास्ति से कहने में आता है, ज्ञातापना अस्ति से कहने में आता है। एक ही ज्ञायक का ये दोनों नाम है। एक अकर्तापना कहा जाता है, वो अकर्तापना में क्या है कि पर का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, रागादि भाव का कर्ता नहीं है, एक समय की पर्याय का कर्ता नहीं है, और एक समय की पर्याय आत्मा से अभिमुख होकर उसमें अहम करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की जो प्रगटता होती है उसका भी कर्ता कभी आत्मा होता नहीं है। वो पर्याय भी स्वयं अपने सत्कारक से, अपनी योग्यता से जो समय में जो प्रकट होने वाली है वो ही होती है। इसलिए कोई भी परिणाम का कर्ता कभी आत्मा नहीं हो सकता है, ऐसा बताने वाली ये अद्भुत और अपूर्व गाथा है। तो ये इसमें एक ही ज्ञायक के दो रूप है, एक अकर्तापना है और एक ज्ञातापना है। अकर्तापना नास्ति से कहने में आता है, ज्ञातापना ज्ञायक भाव, जीव तत्व, अखंड तत्व, शुद्ध तत्व, अभेद तत्व, ये अस्ति से कहने में आता है। नास्ति और अस्ति एक समय में एक साथ में एक ज्ञायक में रहती है, कहीं बाहर नहीं रहती है। ज्ञायक का स्वभाव ही अकर्तापने से देखो तो वो नास्ति रूप स्वभाव उसका ही है, और ज्ञातापने से देखो तो अस्ति रूप उसका ही स्वभाव ज्ञातापना है। मगर अकर्तापना कहने से जीव को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि मैं पर का करता हूँ, मैं रागादि का करता हूँ, मैं पर्याय का करता हूँ, ऐसा उसको प्रत्येक समय में चल रहा है कि ये कार्य मेरे से हो रहा है, ये इसका करने वाला मैं हूँ। कोई भी परिणाम हुए तो उसका करने वाला मैं हूँ, परिणाम सम्यक दर्शन का हुए तो उसका करने वाला मैं हूँ। तो वो उसकी परिणाम में जो अस्थि मान के उसने रखी है उसको छुड़ाने के लिए अकर्ता स्वभाव की घोषणा आचार्य भगवान ने ये सब गाथाओं में की है। ज्ञाता स्वभाव का वर्णन तो अस्थि से गाथाओं में आया है, मगर ज्यादा वर्णन अकर्ता स्वभाव का आया है, क्योंकि जीव की एक समय की बहिर्लक्षी बुद्धि में उसको मैं कोई भी परिणाम का करता हूँ ऐसा प्रत्येक समय में चल रहा है। उसका अहम उसमें से छुड़ाने के लिए अकर्ता स्वभाव की चर्चा इसमें आई है, और वही अकर्ता स्वभाव सचमुच में अस्थि से देखे तो वही ज्ञायक भाव, ज्ञाता स्वभाव, जीव तत्व, अखंड तत्व वो ज्ञाता स्वभाव है। और ज्ञाता और अकर्ता एक ही जीव का नाम है। अकर्ता की बात आवे तो भी जीव की बात है, ज्ञाता की ज्ञायक की बात आवे तो भी जीव की बात है।
जहां जहां जीव ने अपना अहम कहीं भी कर रखा है, उसको छुड़ाने के लिए, वहां से छुड़ा के अपना नायक की अस्थि में उसका अहम कराने के लिए आचार्य भगवान ने अकर्ता से भी वर्णन किया है और ज्ञाता से भी वर्णन किया है। तो ये जो गाथा 92 नंबर की है, उसमें अकर्ता स्वभाव की घोषणा करके आचार्य भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि अगर तू पर को अपना मान ले या तो अपने को पर का मान ले। पर माने क्या, इसलिए यहाँ ये गाथा में पर क्या कहना चाहते हैं कि भाव कर्म को पर कहना चाहते हैं और अपना स्वभाव है उसको स्व कहना चाहते हैं। ये गाथा के अनुरूप अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें गाथा में ये कहना चाहते हैं कि तू पर को अपना मान ले और अपने को पर का मान ले। ऐसा सचमुच में तो है नहीं, मगर तू मानता है, तेरी भ्रमणा है, तू जानकर उसको अपना मानता है। वही तो जानने वाले का श्रद्धान प्रत्येक समय में तेरी एक समय की पर्याय में हो रहा है। तो जिसको तू जानता है उसको ही तू अपना मान लेता है। अगर तू नायक को जान ले, अखंड स्वभाव को जान ले, अकर्ता स्वभाव को जान ले, शाश्वत वस्तु को जान ले, तो उसको जानने से तेरा ममत्व, तेरा अहमपना उसी में ही आएगा और निर्मम भाव की प्रगटता हो जाएगी और बाहर से ममत्व तेरा छूट जाएगा। ऐसी ये अपूर्व गाथा है। इसमें कहना ये चाहते हैं, अपन थोड़ा पढ़ते हैं तो अपने को ज्यादा उसमें गहराई में पता चलेगा। यह आत्मा टीका अज्ञान से अपना यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। कुंतल आचार्य देव ने लिखा है कर्मों का कर्ता होता है। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ऐसे लिखते हैं कि कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। यह स्पष्टता से समझाते हैं, जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। शीत उष्ण का अनुभव यानी के ज्ञान कराने में समर्थ ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था, ये शीत उष्ण अवस्था पुद्गल परिणाम की है और यहाँ उसका ज्ञान होता है, वो आत्मा की अवस्था है। शीत उष्ण अवस्था है वो पुद्गल की अवस्था है। उसकी पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव यानी कि शीत उष्ण की अवस्था पुद्गल में होती है, वो निमित्तपणा है और यहाँ उसका अनुभव यानी ज्ञान होता है जीव की पर्याय में। वो जीव की ज्ञान की पर्याय है, वो आत्मा से अनन्य है और पुद्गल की शीत उष्ण अवस्था है, वो पुद्गल से अनन्य है। इसमें जीव और पुद्गल को, चेतन और अचेतन को दो द्रव्य की भिन्नता बताने का प्रयोजन है। इसमें चेतन स्वभाव ज्ञान से अनन्य है और शीत उष्ण अवस्था है वो पुद्गल से अनन्य है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। अभी मूल बात आती है, जब आत्मा अज्ञान के कारण अत्यंत भिन्न, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, जैसे शीत उष्ण अवस्था पुद्गल परिणाम की है और ज्ञान जीव का है, ऐसे ही इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, राग द्वेष सुख दुख आदि किसकी अवस्था है? पुद्गल परिणाम की अवस्था है। जैसे शीत उष्ण परिणाम है वो पुद्गल की अवस्था है, इसी तरह इसी प्रकार राग द्वेष सुख दुख की कल्पना जो होती है वो परिणाम भी पुद्गल की ही अवस्था है, पुद्गल परिणाम से अनन्य है। राग द्वेष सुख दुख की कल्पना अपन ऐसे मानते हैं कि वो अपनी अवस्था है
मगर यहाँ आचार्य भगवान ऐसा फरमाते हैं कि जो वो भाव कर्म अपनी पर्याय में जो अपन ने मान रखा है कि अपनी पर्याय में राग द्वेष सुख दुख की कल्पना होती है, वो सचमुच में अपनी पर्याय में नहीं होती है। सचमुच में वो होती है पुद्गल परिणाम की अवस्था है, वो जीव की अवस्था नहीं है। जीव की अवस्था किसको बोला जाता है कि जो अनादि अनंत अपने साथ रहे उसको जीव की अवस्था बोली जाती है। जो निकल जाए, जो दूर हो जाए, जो सदाए अपने साथ में जीव के साथ में नहीं रहे, उसको कभी जीव की अवस्था नहीं बोली जाती है। यहाँ जीव और जीव की अवस्था वो जीव से अनन्य है और पुद्गल की अवस्था पुद्गल से अनन्य है। ऐसा जीव और पुद्गल का दो विभाग दर्शाया है यहाँ। तो जीव का विभाग में मात्र उसका ज्ञान आता है और पुद्गल का विभाग में शीत उष्ण अवस्था भी पुद्गल का परिणाम है और राग द्वेष सुख दुख की कल्पना भी सचमुच में पुद्गल का ही परिणाम है, वो जीव का परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम अपन ने मान रखा है, वही तो उसका नाम तो अज्ञान है। अज्ञान किसको बोला जाता है कि जो अपना नहीं हो उसको अपना माने, उसी को ही अज्ञान बोला जाता है। अभी अपना जीव है तो जीव में क्या भरा है? जीव में अनंत गुण है, जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व ऐसी अनंत शक्तियां भरी है। तो वो अनंत शक्तियां ऐसी है कि वो शक्तियां में ऐसी कोई शक्तियां, ऐसा कोई गुण नहीं है कि राग द्वेष को उत्पन्न करे। वो तो राग द्वेष को उत्पन्न करे ऐसा कोई अपना जीव में गुण नहीं है। तो ऐसा गुण नहीं है तो उसकी अवस्था जो होती है वो अवस्था राग द्वेष सुख दुख की कल्पना की अवस्था वो जीव की कभी नहीं हो सकती। वो जिसके लक्ष्य से होती है, जिसके निमित्त से होती है, उसी की ही अवस्था उसको बोली जाती है। तो वो पुद्गल परिणाम है, पुद्गल की ही अवस्था है राग द्वेष सुख दुख, वो जीव की अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो अनादि अनंत जीव के साथ नहीं रहती है। ज्ञान क्यों उसकी अवस्था है कि अनादि अनंत जीव के साथ में ज्ञान 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 सदा ही ज्ञान रहता है। निगोद में भी ज्ञान रहता है, मिथ्या दर्शन के काल में ज्ञान रहता है, सम्यक दर्शन के काल में ज्ञान रहता है, 5वें गुणस्थान में श्रावक के काल में ज्ञान रहता है, 7वें 6वें मुनि दशा के काल में भी ज्ञान उसके साथ में रहता है, श्रेणी में भी ज्ञान रहता है, यथाख्यात चारित्र में ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान में ज्ञान रहता है, सिद्ध दशा में भी ज्ञान रहता है। तो अनादि अनंत ज्ञान का उपयोग माने कि ज्ञान की पर्याय सदाई जीव के साथ ही रहती है, इसलिए वही परिणाम को जीव का परिणाम बोला जाता है। उससे जो जुदा रहे, जो निकल जाए, जो जीव के लक्ष्य से नहीं होवे, उसको कभी जीव का परिणाम नहीं बोला जाता है। यानी कि राग द्वेष सुख दुख की कल्पना वो पुद्गल की क्यों बोली जाती है? क्योंकि एक तो वो सदाई जीव के साथ नहीं रहती है, दूसरा कि वो निकल जाती है। यथाख्यात चारित्र होता है तब राग द्वेष नहीं रहता है, केवल ज्ञान में राग द्वेष नहीं रहता है। निर्विकल्प दशा के काल में, सम्यक दर्शन के काल में भी राग द्वेष की अवस्था नहीं रहती है। इसीलिए उसको राग द्वेष को यहाँ आचार्य भगवान ने पुद्गल में डाला है। आगे तो ऐसा बोलेंगे कि पुद्गल परिणाम, पुद्गल की अवस्था बोली है राग द्वेष सुख दुख को। आगे ऐसा बोलेंगे कि वो पुद्गल ही है, पुद्गल की अवस्था नहीं, वो पुद्गल ही है। ऐसा क्यों लिखते हैं? हमने तो ऐसा सुना है गुरुदेव के पास कि राग द्वेष की अवस्था तो अपनी पर्याय में होती है, वो पर्याय में होती है, इसलिए तो पर्याय में अभी दुख रहता है, पर्याय को स्वसन्मुख करके राग द्वेष दूर होता है। हमने तो ऐसा सुना है। तो तूने सुना है वो बात तो ठीक है, उसका निषेध नहीं है, मगर वो पर्याय में आता कैसे है उसकी विधि तुझे पता नहीं है। सचमुच में राग द्वेष सुख दुख की कल्पना उसका अनुभाग द्रव्य कर्म में पड़ा है, वो भाव कर्म अभी हुआ नहीं है, ये समयवर्ती परिणाम है। आगे पीछे उस परिणाम का कोई संबंध वर्तमान परिणाम के साथ में नहीं है।
एक समय की अवस्था है, एक समय का परिणाम है, दूसरे समय व्यय होके वो परिणाम पारिणामिक भाव हो जाता है। और भूतकाल की जितनी पर्याय है वो व्यय हुई है, वो अंदर गई है, वो योग्यता रूप अंदर में रही है। और भविष्य की जितनी पर्याय शक्ति रूप अंदर में पड़ी है वो व्यक्त होने वाली है, वो शक्ति रूप योग्यता रथ के अंदर में पड़ी है। माने कि पर्याय नहीं है अंदर में त्रिकाली द्रव्य में वर्तमान पर्याय का सर्वथा अभाव है, मगर अंदर में जो अनंत गुण पड़े हैं वो अनंत गुण में जो गुण है, समझ लो कि एक ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है वो अखंड है। तो ज्ञान गुण अखंड है, उसमें भूतकाल की अनंत पर्यायों का अंदर योग्यता रूप भाव और भविष्य की भी अनंत पर्यायों का शक्ति रूप भाव अंदर ज्ञान गुण में अंश रूप से पड़ा है। वो अंश है, वो पारिणामिक भाव से है, पर्याय रूप नहीं है। पर्याय किसको बोलते हैं कि वर्तमान एक समय में प्रकट जो है उत्पाद, उसी को ही पर्याय बोलते हैं। वही पर्याय दूसरे समय में व्यय होके अंदर पारिणामिक भाव में चली गई तो वो तो द्रव्य हो जाती है, वो फिर पर्याय नहीं रहती है। ऐसे ही दूसरे समय में शक्ति रूप अंदर में जो अंश पड़ा है उसमें से जो व्यक्तता होती है वो शक्ति रूप तो अंदर में है। अंदर में राग नहीं है, अंदर में अज्ञान नहीं है, अंदर में तो पारिणामिक भाव है। वो तो मैं हूं, वो तो त्रिकाल मेरा स्वभाव है, वो तो परम पारिणामिक भाव मेरा लक्षण है, वो तो जीव का जीवत्व है, वो तो त्रिकाल स्वरूप है, वो तो ज्ञायक स्वरूप है, वो तो अखंड है, एक रूप है, ज्ञानमय है, वस्तु मात्र है। वस्तु को कैसे देखा जाए? वस्तु को अभेद से नहीं देखना, वस्तु को अपरिणामी से नहीं देखना, वस्तु को अखंड से नहीं देखना, वस्तु को एक रूप से नहीं देखना, वस्तु को वस्तु से देखना। अगर वस्तु को अखंड से देखोगे तो खंड का निषेध वाला अखंड आ जाएगा, अभेद से देखोगे तो भेद का निषेध वाला अभेद हो जाएगा, अपरिणामी देखोगे तो परिणाम का निषेध वाला अपरिणामी हो जाएगा, एक देखोगे तो अनेक का निषेध वाला एक दिखेगा। तो ऐसा त्रिकाली द्रव्य नहीं है। त्रिकाली द्रव्य के कोई विशेषण ही नहीं होता है, विशेषण से पार त्रिकाली द्रव्य है। वो वस्तु मात्र है, वो शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध नहीं बोला जाता है, वो वस्तु मात्र है। शुद्ध बोलते हैं तो अशुद्ध नहीं है, ऐसी नास्ती भी उसमें आ जाती है। माने कि शुद्ध नहीं है ऐसा नहीं है, अपरिणामी नहीं है ऐसा नहीं है, अखंड नहीं है ऐसा नहीं है, अभेद नहीं है ऐसा नहीं है, एक नहीं है ऐसा नहीं है, मगर एक, अभेद, अखंड, अपरिणामी, शुद्ध, ये सब ज्ञायक भाव वस्तु के विशेषण है। वो विशेषण से देखने से उसकी जो वस्तु की अंदर की गंभीरता, गहनता, वस्तु का वस्तुपना, वो दृष्टिगोचर नहीं होता है उसको। क्योंकि अपरिणामी देखता है तो अभेद रह जाता है, अभेद देखता है तो अखंडता रह जाती है, अखंड देखता है तो एक रूपता रह जाती है, एक देखता है तो उसका वस्तुपना नहीं दिखता उसको। तो वस्तु को कैसे देखना कि वस्तु से वस्तु से देखना कि मैं तो वस्तु मात्र हूं, मैं तो वस्तु मात्र हूं, मैं तो वस्तु मात्र हूं। वस्तु मात्र देखने से दूसरी कोई नास्ति की अपेक्षा नहीं आती है उसमें। वस्तु तो वस्तु है। गुरुदेव के प्रवचन में ये वस्तु शब्द बहुत आता है, तो वो उसका मर्म क्या है कि अपरिणामी शब्द तो सोगानी जी ने बहुत फरमाया कि मैं तो अपरिणामी हूं, मैं तो अपरिणामी हूं, मैं तो अपरिणामी हूं। वो अपरिणामी कहने का मतलब ये है कि परिणाम मेरे में है ही नहीं, वर्तमान उत्पाद वाला परिणाम मेरे में है ही नहीं, उसका निषेध वाचक अपरिणामी है। भेद मेरे में है ही नहीं, वो निषेध वाचक अभेद है। खंड मेरे में है ही नहीं, वो खंड निषेध वाचक अखंड है। ऐसा निषेध वाचक विधि को नहीं देखना। निषेध वाचक विधि को देखने से कुछ न कुछ रह जाता है। उसको वस्तु से देखना कि मैं तो वस्तु मात्र हूं, मैं तो ध्रुव मात्र हूं, मैं तो वस्तु मात्र हूं, मैं तो निर्विकल्प हूं। निर्विकल्प हूं, विकल्प का निषेध वाला निर्विकल्प नहीं हूं, मैं तो निर्विकल्प वस्तु मात्र हूं। वस्तु को ऐसे देखी जाती है। ऐसी वस्तु को देखने से
उसका अंदर से उभार आता है, वो पता चलता है उसको, ओ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तो अभी तक ऐसा सोचता था कि मैं ऐसा नहीं हूं और ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं और ऐसा हूं। मगर वस्तु व्यवस्था में ऐसा निषेध विधि वाला प्रकरण है ही नहीं। वस्तु तो वस्तु मात्र है, वस्तु को एक रूप भी नहीं देखा जाता, अखंड रूप नहीं देखा जाता, अभेद रूप नहीं देखा जाता, अपरिणामी रूप नहीं देखा जाता, वस्तु वस्तु मात्र है। ज्ञायक बोला छठवीं गाथा में, तो ज्ञायक बोलने का प्रयोजन ये है कि ज्ञानमय है ज्ञायक। ज्ञायक का वास्तविक अर्थ क्या है कि ज्ञानमयपना, ज्ञान से कभी खाली नहीं होता है जीव। मान के ज्ञान का भेद पर नहीं दृष्टि रखने की बात है, मगर ज्ञायक का वाच्य क्या है कि ज्ञायक का वाच्य ज्ञानमयपना है। तो ज्ञान से कभी जीव खाली नहीं होता है। जो अनादि अनंत गुण रूप भी ज्ञान उसके साथ रहता है और अनित्य तादात्म रूप उपयोग भी उसके साथ में सदैव रहता है। इसीलिए ज्ञान परिणाम और ज्ञान गुण ही आत्मा का होता है। राग द्वेष सुख दुख की कल्पना मात्र पुद्गल परिणाम ही है और पुद्गल ही है सचमुच में। ऐसा इस गाथा में बहुत आचार्य भगवान ने चेतन और अचेतन का विभाग करके बतलाया है कि अगर तेरे को चेतन की दृष्टि करनी है, तेरे को जीव चाहिए, तू जीव है ऐसा तुझे विकल्पात्मक अवस्था में भी पता चला हो कि मैं तो जीव मात्र हूं, मैं तो ज्ञानमय परमात्मा हूं, तो राग द्वेष सुख दुख की कल्पना जो प्रत्येक समय में बहिर्लक्षी पर्याय में चलती है पुद्गल के निमित्त से, वो जिसके लक्ष्य से जहां चलती है वो उसकी ही अवस्था में उसको डाल दे। उसको बार बार याद मत कर कि अभी तो पर्याय में राग द्वेष है, अभी तो बहिर्लक्षीपना है, अभी तो भाव कर्म की उत्पत्ति है, उसके निमित्त से अज्ञान होता है। अज्ञान किसको बोला जाता है कि जीव को जीव से नहीं देखना, वस्तु को वस्तु से नहीं देखना, उसी का नाम एक समय का अज्ञान है। बस दूसरे समय में वो फ्री है जीव, दूसरे समय में अज्ञान होगा ही ऐसा नहीं है। समय 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 करके धारावाहिक अनादि से अज्ञान चल रहा है, तो जीव को ऐसा लगता है कि अज्ञान का कहीं स्टॉक पड़ा है। अज्ञान कहीं है नहीं, जीव ज्ञानमय है, जीव की पर्याय भी ज्ञानमय है, जीव के द्रव्य में ज्ञान है, जीव के गुण में ज्ञान है, जीव का उत्पाद में भी ज्ञान है। तो जीव पूरा अखंड तरफ अखंडता से देखो तो ज्ञान 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 वर्त रहा है। उसमें कहीं राग द्वेष सुख दुख की कल्पना है ही नहीं, ऐसा ज्ञानमय जीव है। वो वस्तु मात्र है, वही जीव मात्र है, वही शुद्ध स्वरूपी है, वही उसकी अखंडता है, वही उसका शाश्वत स्वरूप है। ऐसे जीव को देखने के लिए ये अवस्था है, वो जिसके निमित्त से जिसके लक्ष्य से होती है वो उसकी ही है। ऐसा आचार्य भगवान ने यहाँ दो विभाग कर दिया है कि जो पुद्गल के निमित्त से जो भी भाव चलता है वो सचमुच में पुद्गल का ही है, वो जीव का नहीं है। इसमें ऐसा है कि राग द्वेष सुख दुख सचमुच में उसका अनुभाग है, वो द्रव्य कर्म में है, और द्रव्य कर्म में अनुभाग है वो निमित्तपणा है। और यहाँ जो वो निमित्त को देखता है तो उसकी पर्याय में यहाँ राग द्वेष सुख दुख की कल्पना एक समय पूर्ति होती है। अगर निमित्त का लक्ष्य करे तो, अभी निमित्त का लक्ष्य नहीं करे और वस्तु को वस्तु से देखे, मैं ज्ञानमय जीव हूं, मैं अखंड जीव हूं, मैं शाश्वत जीव हूं, ऐसा जीव को उसी में देखे तो वहां निमित्त का लक्ष्य ही नहीं होता है, तो निमित्त ज्ञेय बन जाता है। और यहाँ नैमित्तिक अवस्था नहीं होती है, यहाँ उसकी क्षणिक उपादान में उसकी शुद्धता का जन्म हो जाता है और ज्ञान कर्म हो जाता है और राग द्वेष परज्ञेय हो जाता है। ऐसी इस गाथा में मार्मिक बात छिपी हुई है। ये 92 गाथा है, वो अज्ञानी कैसे होता है उसकी है, और 93 गाथा है वो अज्ञानी का अज्ञान कैसे चला जावे वो गाथा है। क्योंकि अज्ञान है ने एक समय का ही है, इसलिए ज्यादा उसको याद ही नहीं करना।
याद करना तो ज्ञान को याद करना और ज्ञायक को याद करना, और ज्ञान को याद करना किस लिए कि राग द्वेष का निषेध के लिए ज्ञान की चर्चा आती है। बाकी तो मैं ज्ञायक भाव वस्तु मात्र हूं, वो तो राग द्वेष मेरे में नहीं है, उस अपेक्षा से ज्ञान में हूं, ऐसा भेद पाड़ के समझाया जाता है। ज्ञान का भेद भी कभी होता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञायक से सदैव अनन्य रहता है। वो भेद पाड़ के समझाने का व्यवहार है। व्यवहार को जीव ने अनादि से निश्चय मान लिया है। अगर आचार्य भगवान भी है, गणधर देव भी है, तो ओछामा ओछा कम से कम ज्ञान का भेद नहीं करे तो वो कभी शास्त्र को समझा नहीं सकता है। इसीलिए ज्ञान का भेद करके समझाने का व्यवहार है, वो व्यवहार है, उसको निश्चय नहीं मानना। वो राग द्वेष की निषेधात्मक वृत्ति, पुद्गल की अवस्था राग द्वेष है, उसके लिए यहाँ ज्ञान आत्मा से अनन्य है ऐसा भेद पाड़ के समझाया जाता है। वास्तव में तो जीव ज्ञानमय है, ध्रुवमय है, अखंडतामय है, वस्तुमय है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसा इसमें ये 90 to 93 गाथा में ये भाव है कि पुद्गल परिणाम की अवस्था को, राग द्वेष की अवस्था को अपन ने अपना मान रखा है, उसको पुद्गल में डाल के जीव का ज्ञान जीव से अनन्य है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल से अनन्य है, ऐसा जड़ चेतन का दो विभाग अनादि से है, प्रथम से है। जब से जीव निगोद में है, अनादि से जीव है, वो अनंत काल तक रहेगा, तब तक ये विभाग ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई बांध छोड़ नहीं हो सकती है। पुद्गल का परिणाम पुद्गल से अनन्य है, जीव का परिणाम जीव से अनन्य है, ऐसा ही स्वभाव है। ऐसा नहीं मानता है तो उसकी वर्तमान पर्याय में एक समयवर्ती राग द्वेष की अवस्था उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं मानता है तो, अगर ऐसा मान ले तो वितरागता ही उत्पन्न होती है। ये दोनों गाथा का भाव ये ही है। अभी ऐसा मान ले कि जीव में तो ज्ञान भरा है और सचमुच में पुद्गल है ने वो ही राग द्वेषमय है, जीव ज्ञानमय है, ऐसा दो विभाग उसके ज्ञान में और दृष्टि में आ जाए तो प्रत्येक समय में उसको ऐसा ही वेद ज्ञान चलता रहे कि मेरा प्रगटपना है, उसमें तो जीव विद्यमान है, उसमें तो ज्ञायक भाव विद्यमान है, उसमें तो ध्रुव तत्व विद्यमान है, उसमें तो अपरिणामी तत्व विद्यमान है, तो मैं तो वही हूं, मैं तो ज्ञानमय जीव हूं, मैं तो वस्तुमात्र जीव हूं, मैं तो अखंड जीव हूं, मैं तो अभेद जीव हूं। ऐसा ही उसको भाषित होने लगे तो पुद्गल से, पुद्गल के परिणाम से भिन्नता करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होवे। अगर उसके ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान की प्रवीणता प्रकट हो जाए कि जीव का परिणाम तो ज्ञान ही होता है, उसके अलावा कोई जीव का परिणाम सचमुच में होता ही नहीं है, और पुद्गल का परिणाम तो राग ही होता है, उसके सिवाय कोई पुद्गल का परिणाम ही नहीं होता है, तो दोनों विभाग अलग अलग हो जाए तो भेद ज्ञान उसको प्रत्येक समय में चलता रहे कि ये अवस्था प्रकट होती है, ये बहिर्लक्षी हुई तो पुद्गल की है, अंतर्लक्षी हुई तो वो जीव की है। ऐसा जीव और अजीव का दोनों विभाग ये गाथा में बतलाया है। ऐसी भेद ज्ञान की प्रवीणता सभी जीव को अंतर में, सभी भव्य जीव को त्वरित में त्वरित प्रकट हो जाए, ऐसी मंगल भावना।